राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की कृपा से संतों का समागम प्राप्त होता है और संतों के समागम की कृपा से
ये पता लगता है कि हमारी जो संसार में दौड़ है वे गलत है। हम जिस सुख की लालसा से इस संसार के विषय पदार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं कि इन वस्तु को, इस व्यक्ति को, इस स्थान को अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये दौड़ जो हमारी चल रही है, संतों के प्रताप से ये समझ में आ जाए कि गलत है। सच्चा सुख तो प्रभु के चरणार विंदों में ही है। ये बात हृदय में बैठ जाए। सुनते तो हम बार बार यही बात हैं, कहते भी बार बार यही बात हैं, लेकिन हृदय में बार बार ये बात नहीं बैठती। क्या? सुख प्रभु के चरणों में है। विचार करिए, अगर इस बात को स्वीकार करने के उपरांत, स्वीकार करने के बाद अगर हमारा मन इधर उधर दौड़ रहा है तो कितनी बड़ी हानि की बात है, कितनी बड़ी हानि की बात है। हम इस हानि का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पता नहीं किस चक्र में फिर पड़ जाएं, कुछ पता नहीं। न जानो छिन अंत कवन बुद्धि कटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेव मुन भय विश्वासित। पता नहीं किस समय कौन सी बुद्धि क्या निश्चय कर ले और जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये पुनः प्राप्त हो या ना हो, कोई इस बात का निर्णय नहीं है। इसलिए जो विचारवान जन होते हैं, विचारवान महापुरुष होते हैं, वे इस बात को स्वीकार करके कहीं आसक्ति नहीं रखते, कहीं किसी प्रकार का अपनापन नहीं रखते, कहीं किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते हृदय से। हृदय में भय बना रहता है और साधकों के बना ही रहना चाहिए। जो साधन पथ पर चल रहे हैं उनके हृदय में ये भय बना रहना चाहिए कि कहीं ये मन बुद्धि किसी और के प्रति अपनापन न कर, ये अहंकार किसी और को अपना न मान ले, ये मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि मेरे हृदय में ना आ जाए प्रभु को छोड़कर। इस बात से उपासक सदा डरा करता है और ये डर ही, ये भय ही उसे इस जंजाल से छुड़ा देता है। डरई डरप हरिवंश हित जिनव भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यूसु हरिपद भजन विलंब कर। इस त्रिगुणात्मिका माया की ये जो सलिल है, कीचड़ है, इसमें फिसल ना जाए इस बात का डर रहता है और ये डर ही उन्हें बचा लेता है। अभय होई जो तुम ही डराई। जो आपसे डर गया वो अभय को प्राप्त हो गया। जहां डर नहीं है, यहां जो होगा देखा जाएगा, क्या हो गया। अगर कृपा की अवहेलना हुई तो फिर कृपा की अवहेलना से कृपा का अनुभव नहीं होता। मेरे ऊपर कृपा है, इस बात को स्वीकार करने से कृपा का अनुभव होता है। इसलिए उपासक सदा इस बात में भयभीत रहता है कि कहीं किसी को मैं अपना ना मान लूं, कहीं कोई वृत्ति, कहीं कोई क्रिया, कहीं कोई प्रतिक्रिया, कहीं कोई मान, कहीं कोई सम्मान, कहीं कोई अपमान मुझे बांध ना ले, मैं संसार की सत्ता को सत्य ना समझ बैठूं। इस बात से उपासक सदा डरा रहता है ना, और भगवान से प्रार्थना करता रहता है, हे नाथ आप प्यारे लगो, आप मुझे प्रिय लगो, और कोई मुझे प्यारा ना लगे। क्यों ये बात क्यों निकल रही है? क्योंकि वो देखता है अपने अंतःकरण को। ये आज प्रभु से कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, अगले क्षण किसी और से कहने लग जाता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अभी प्रभु से कहते हैं हम कि प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप हमें बहुत पसंद हैं, और फिर अगले क्षण हमें कोई और वस्तु, व्यक्ति, स्थान पसंद आने लगता है। कैसी विचित्र स्थिति है मन बुद्धि की, कैसी विचित्र स्थिति है इस अंतःकरण की। इसलिए उपासक सदा भगवान से प्रार्थना करता रहता है, हे नाथ आप बचाए रखना, आप संभाले रखना। आप अगर छोड़ दोगे तो कहां जाऊंगा मैं? अगर आपने ही मेरा परित्याग कर दिया, आप ही मुझे छोड़ दो कि तू अपने हिसाब से अपने मन बुद्धि को देख, तो नाथ हमारा हिसाब तो बिगड़ा ही हुआ है, हम हिसाब करना नहीं जानते। आप ही हमारी मन बुद्धि को घसीट लीजिए, ले लीजिए और अपने अनुरूप चलाइए। इसके पश्चात अगर भगवान अपने अनुरूप मन बुद्धि को चलावे तो हमारा कोई प्रश्न ना हो। फिर भगवान फिर देखेंगे ना,
अब जैसे डॉक्टर को हमने लिखित में साइन करके दे दिया कि भाई अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो आपका कोई इसमें दोष नहीं है। इस प्रक्रिया में जो भी हम प्रक्रिया होती है ऑपरेशन आदि की, उसमें पहले ही साइन करा लिया जाता है कि अगर कुछ हो जाता है इस प्रक्रिया के दौरान तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रकार से साइन करके दे देना चाहिए, मतलब पूर्ण रूपेण अपना समर्पण कर देना चाहिए। और एक जागतिक मनुष्य से त्रुटि हो सकती है, भगवान से त्रुटि नहीं हो सकती, इस बात पर विश्वास रखना चाहिए। जागतिक मनुष्य को तो हमने फिर भी विश्वास करके दिया, उस पर विश्वास रखा, लेकिन त्रुटि उससे हो सकती है, लेकिन प्रभु के द्वारा कभी त्रुटि नहीं होती। इस बात को हृदय से स्वीकार कर लीजिए। भगवान के द्वारा कभी किसी का मंगल नहीं होता, भगवान सबका मंगल ही करते हैं। जब समर्पित कर दिया तो अब हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे प्रति कोई सद्व्यवहार कर रहा है, हमारी दृष्टि ना दुर्व्यवहार पे हो, हमारी दृष्टि ना सद्व्यवहार पे हो, हमारी दृष्टि केवल प्रभु पर हो, ये सावधानी रखनी चाहिए। जब उनको सौंप दिया सब कुछ, तो अब सौंप दिए मन प्राण तुम्हें, अब मारो या तारो कहें हम क्या। जब आपको सब कुछ सौंप दिया, अब आप चाहे मार दो और चाहे आप तार दो, अब हमारा कोई प्रश्न नहीं होगा। तो आप सच मानिए, जो इस प्रकार का समर्पण रखता है वो मर कर भी तर जाता है, मर कर भी तर जाता है, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, जो अपने संपूर्ण जीवन को बलिदान समर्पित कर देता है प्रभु के चरणों में, वो मरकर भी अमर हो जाता है। क्योंकि प्रभु की शरणागति ही ऐसी है, अनंत जन्मों की प्यास केवल प्रभु के चरणार बिंदों से बुझती है, और कहीं नहीं बुझती, कहीं नहीं बुझती। दिखने में लगता है कि सामने जल है, हमारी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन वो जल नहीं होती, केवल चमक होती है। जैसे मृग मरीचिका कहते हैं, जैसे मृग को रेगिस्तान में दिखाई देता है कि सामने जल है, लेकिन वो जल नहीं है। किरण पड़ रही है सूर्य की, तो वो रेगिस्तान में दिखाई दे रहा है, जल जैसा प्रतीत हो रहा है। या आप लोग जैसे गाड़ी से जाते हो तो दिखता है, सड़क पे, डाबर की सड़क पे भी दिखता है कि दूर बहुत जल भरा पड़ा है, लेकिन पास जाओ तो कुछ नहीं। ऐसी ही चाह में हम भटक रहे हैं, ऐसी सुख की लालसा में हम भटक रहे हैं। सामने हमें प्रतीत हो रहा है ये व्यक्ति सुखी है, अच्छा ये जो करता है वह हम करना प्रारंभ कर दें तो हम भी सुखी हो जाएंगे, लेकिन वह करना जब प्रारंभ करते हैं तो वहां भी सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह भी चमक के लोभ में लगा था और उसको भी सुख की अनुभूति नहीं हुई। हमने उसके चेहरे की चमक को देखकर विचार किया कि हमारे चेहरे पे भी ऐसी चमक आ जाए, तो हम भी उस लोभ में उसके पीछे हो लिए, लेकिन जैसे उससे सुख की प्राप्ति नहीं हुई और अनंत काल से अनंत काल तक लोग भोग रहे हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसे हम भी विचार करते हैं, हम भी उनकी श्रेणी में जाते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती। और आप इधर आइए भगवान के भक्तों की शरण में, तो न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी ना हुआ और ना होगा कि कोई यहां पर दुखी हुआ हो। नहीं, सब सुख में है, सब सुख में है, सब सुख में है। प्रियालाल के आनंद में निमग्न है, प्रियालाल के चिंतन में निमग्न है, प्रियालाल के चिंतन से जो विलग हैं केवल वही दुखी है। वो विलगता क्यों है? केवल संसार के प्रति सत्यत्व भाव, ये सत्य है, ये नहीं छूट पाता, ये भ्रम नहीं छूट पाता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, रो रो कर प्रार्थना करते रहना चाहिए। कभी कोई प्रिय लगे या कभी किसी की निंदा बुरी लगे या कभी कोई अच्छा लगे, तो तुरंत दृष्टि आंतरिक प्रभु के चरणों में जानी चाहिए। नाथ, ये मुझे प्यारा लग रहा है, संभाल लेना। ये परिस्थिति मुझे प्यारी लग रही है, ये सम्मान मुझे प्यारा लग रहा है। और जब अपमान बुरा लगने लगे तब भी प्रभु के चरणों में, नाथ ये अपमान मुझे बुरा लग रहा है, मुझे जला रहा है, नाथ संभालो। आप अगर इस भ्रम को नहीं मिटाओगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं है इस भ्रम को मिटाने की। आप इस भ्रम को मिटा दो कि ना यहाँ का मान सच्चा है ना अपमान सच्चा है। आप स्वप्न में हैं और स्वप्न में बड़े बड़े राजमहलों के राजा आपको घोषित कर दिया जाए और खूब जय जयकार कर रहे हैं, नौकर जाकर बड़े बड़े पहरेदार आपकी जय जयकार कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग अगर आपके आगे प्रणाम नमस्कार कर रहे हैं, और जगह तो आप फूटी झोपड़ी में, फटी चीथड़े कपड़ों में, तो क्या वह सत्य था?
नहीं था। खूब जय जयकार हो गई, लेकिन क्या वे सत्य थी? नहीं थी। और खूब किसी ने खूब मारा हो, खूब कंगाल की भांति आपको भोजन की भी प्राप्ति ना हो रही हो, ऐसा स्वप्न में दर्शन हो, और आप खूब ठाट बाट से रह रहे हो, तो जगे तो क्या वे सत्य था? जैसे वो सत्य नहीं था, ऐसे ये भी सत्य नहीं है। न यहाँ का मान सत्य है, न यहाँ का अपमान सत्य है। इसलिए निर्द्वंद भाव से, निर्लेप भाव से उपासक जन, महापुरुष जन निरंतर जो सत्य हैं, उन सत्य प्रभु में अपने चिंतन को समर्पित किए रहते हैं। महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है वो कष्ट, इस संसार के प्रति बिल्कुल किसी प्रकार का लोभ नहीं, किसी प्रकार की लालसा नहीं, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, बस यही भाव कि संसार के प्रति किसी प्रकार की भावना रखकर हम पूर्ण रूपेण भावना प्रभु के चरणों में समर्पित रखें। इस बात की सदा सावधानी महापुरुषों के चित्त में रहती है। इसलिए जो सावधान है वही साधक है। हम सदा सावधान रहें, अपने चित्त की इस द्वंदात्मक परिस्थिति को देख करके संभाल सकें सत्संग के विवेक के द्वारा, सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा तो संभाल लें। और जब संभाल ना सकें तब प्रभु से प्रार्थना करें, नाथ संभाल लीजिए। तो वो सच मानिए ऐसा संभालते हैं, ऐसा संभालते हैं कि वो आपके बुद्धि में आकर के बैठ जाएंगे। अब बुद्धि वही निश्चय करेगी जो मंगलकारी होगा, क्योंकि भगवान आके बैठ गए। लेकिन ये होता है पूर्ण रूपेण उनके ऊपर छोड़ देने से, पूर्ण रूपेण समर्पित चित्त वृत्ति होने से, और फिर कोई प्रश्न ना होने से। अब हमने जब उनको समर्पित कर दिया, अब किसी प्रकार की भी कोई परिस्थिति आ रही है तो हमारा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि भगवान ऐसा कैसे। हमें इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान मंगल भवन है, भगवान कभी अमंगल नहीं करते, भगवान के द्वारा कभी त्रुटि नहीं होती। भगवान जो करते हैं वो परम कुशलता पूर्वक करते हैं, खूब विचार पूर्वक करते हैं कि हमारे इस अंश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये खूब विचार पूर्वक उसके लिए कोई क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में उनका मंगलमय विधान देख करके संसार के प्रति अपने संबंध का विछोह करके प्रभु के चरणों में अपने संबंध को जोड़ना है। अंतर से, अंदर से कोई प्यारा ना लगे, कोई प्रिय ना लगे। तो ऐसा नहीं है कि संसार की स्थिति बिगड़ जाएगी, नहीं, आपके अंदर और चतुरता आ जाएगी। जब प्रभु के चरणों में संबंध होगा और उसका परिणाम होगा कि सर्वत्र प्रभु का दर्शन, तो आपके जीवन में ऐसी चतुरता आ जाएगी कि किस प्रकार किससे क्या व्यवहार करना चाहिए, और व्यवहार वह आपको फंसा भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी आंतरिक अंतःकरण की वृत्ति प्रभु के चरणों में समर्पित है, प्रभु के चरणों में लुंठन कर रही है, तो अब कोई भी वृत्ति आपको फंसा नहीं पाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरा जो भक्त होता है वो संग विवर्जित होता है, वह आसक्ति रहित होता है, संबंध रहित होता है, संसार से संबंध नहीं, प्रभु से ही संबंध रखता है। और थोड़ा सा विचार करें तो संबंध प्रभु से रखना नहीं है, संबंध प्रभु से है। संसार से हमने संबंध मान रखा है, इसलिए प्रभु के संबंध की स्मृति नहीं हो रही है। अन्यथा अगर देखा जाए तो सर्वतोभावेन संबंध हमारा प्रभु से ही है। सबके हृदय में अनुरक्ति है, सबके हृदय में प्रेम छुपा हुआ है प्रभु के प्रति, लेकिन संसार के प्रति अपनापन कर लेने के कारण वो जैसे अग्नि उससे ढकी होती है राख से, लेकिन अग्नि अंदर विराजमान होती है, इसी प्रकार ये संसार के प्रति जो हमारी उन्मुखता है, संसार के प्रति जो हमारा संबंध है, अपनापन है, यही भगवान के प्रति जो हमारी अनुरक्ति है उसको दबाए हुए है। जब उपासक सत्संग का आश्रय लेता है तो विवेक जागृत होता है, जब विवेक जागृत होता है तो संसार की तरफ से विरक्ति जागृत होती है, जब विरक्ति जागृत होती है तो स्वतः ही जब संसार से विरक्त हुए तो प्रभु के प्रति अनुरक्त हो जाएंगे। ये सिद्धांत है, महापुरुषों ने वर्णन किया। अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो जाती है। संसार के प्रति जो संबंध था, आसक्ति थी, वो सर्वथा निवृत्त हो जाती है जब संसार से वैराग्य हुआ और प्रभु के चरणों में अनुरक्ति हुई। अच्छा, प्रभु के चरणों में क्या अनुरक्ति करनी पड़ती है? नहीं,
वो स्वतः प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकट होने से अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जहां संसार से संबंध हटा, संसार से संबंध विच्छेद हुआ, संसार में कोई अपना नहीं लगने लगा, प्रभु अपने लगने लगे, तो विरक्ति जागृत हुई। विरक्ति भाव है, विरक्ति ये भेष है, लेकिन विरक्ति स्थिति है। विरक्ति जो है वे भाव है, उसमें भेष का कोई लेना देना नहीं है। जो जिस मार्ग का पथिक है, चाहे गृहस्थ मार्ग से चल रहा हो, चाहे विरक्त मार्ग से, ये विरक्ति आना ये अत्यंत कठिन है, साधुता आना ये अत्यंत कठिन है। कबहू को हो या रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहूंगो। ये साधु जो है ये स्वभाव है। देखिए विभीषण जी आ रहे हैं तो श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। तुम सरीके संत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। विभीषण जी के संत वेश में है नहीं, साधु स्वभाव धारण कर रखा है। क्या है साधु स्वभाव? कि अगर कोई दुत्कार दे, फटकार दे, तब भी उसके मंगल की कामना करना। रावण ने लात मारी तो विभीषण कह रहे हैं कि तुम पितु सरिस भलई मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, ये साधुता है। तब भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। जो मंद कर रहा है, जो उसके प्रति विपरीत आचरण कर रहा है, दुर्व्यवहार रख रहा है, प्रतिकूलता दे रहा है, उसके प्रति भी ऐसी भावना है कि इसका मंगल। ये है साधुता। ये जो जहां साधुता प्रकट हुई, ये साधु स्वभाव, तो ये साधु स्वभाव है। ऐसी विरक्ति जो है ये स्वभाव है। विरक्त वेश, गृहस्थ वेश ये वेश हैं, लेकिन विरक्ति जो है वे स्वभाव है। जहां संसार की तरफ से विरक्ति हुई, अपनापन कहीं नहीं रह गया, वहां प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट नहीं करना पड़ता, स्वतः प्रकट हो जाता है, स्वतः प्रकट हो जाता है। ज्यों ज्यों संसार से विरक्ति होती है, त्यों ही त्यों भगवान में अनुरक्ति प्रकट होती है। जितने अंश में, अभी भी आप अपने हृदय में देखें तो जितने अंश में संसार से विरक्ति है, उतने अंश में प्रभु से अनुरक्ति है। और जितने अंश में संसार से संबंध है, उतने अंश में हम प्रभु से संबंध नहीं मान पा रहे। जितने अंश में विरक्ति है संसार से, उतने अंश में अनुरक्ति है प्रभु के चरणों में। यह नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि। इस प्रकार आसक्ति और विरक्ति के न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति का, भगवत प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। अब कांटे से कांटा निकला, संसार की आसक्ति को विरक्ति से काटा गया। अब आसक्ति संसार की समाप्त हुई, विरक्ति भी समाप्त हो गई। अब क्या प्रकट हो गया हृदय में? अनुरक्ति प्रकट हो गई, प्रेम प्रकट हो गया। वही सिद्धांत, ममता से समता और फिर समता से ममता, वही सिद्धांत प्रकट हुआ। फिर भगवत प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है, जो है प्रवाहित हो रहा है, लेकिन संसार के प्रति आसक्ति होने के कारण, संबंध होने के कारण वो छुपा हुआ है। इसके लिए किंचन मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। इस प्रेम के स्रोत को बहाने के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। उद्योग संसार से विलग होने के लिए करना पड़ता है। भगवत प्रेम के लिए प्राप्त करने के लिए कोई उद्योग नहीं है। संसार से विरक्त होने के लिए उद्योग है। अंतर से, अंतःकरण में संसार के प्रति कोई अपनापन ना रह जाए, ये मैं हूं या ये मेरा है। संसार में ये भी आता है, शरीर भी, शरीरासक्ति तक भी ना रह जाए, तब वह भगवत प्रेम जो प्रवाहित है उस स्रोत में आगमन हो जाता है, उस स्रोत में प्रवेश हो जाता है। फिर भक्त, बड़ी विलक्षण बात है, फिर भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए होती हैं। अब देखिए, क्रियाएं समाप्त नहीं हुई, जैसी क्रियाएं पहले थी वैसी ही क्रियाएं अब हैं, लेकिन अब पहले अपनी प्रसन्नता के लिए होती थी और अब भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगी। पहले अपनी प्रियता के लिए होती थी, अब भगवान की प्रियता के लिए सब कार्य होने लगे। उससे प्रसन्न होकर भगवान, जब भक्त अपनी संपूर्ण क्रियाएं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करता है, तो उस भक्त से प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। अब कितनी विलक्षण बात है।
निष्काम, कामना रहित वह उपासक जो संपूर्ण क्रियाएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुका है, अब उसके जीवन में स्वसुख नहीं रह गया, केवल प्रभु का सुख ही प्रधान रह गया है। तो भगवान ने बदले में क्या दिया? जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे। ये जब स्थिति आई, स्वसुख छोड़ करके तत्सुख में लगा, तो भावे मोए जोई सोई सोई करें प्यारे, ये स्थिति आ गई। अब भगवान ने उसे प्रेम प्रदान किया, अर्थात अब भगवान ने प्रेम प्रदान करना प्रारंभ किया। अब आश्चर्य की बात, जब भगवान से प्रेम प्राप्त हुआ तो उसकी आकांक्षा नहीं थी, उसकी ये आकांक्षा नहीं थी कि बदले में प्रेम मिलेगा। उसकी ये आकांक्षा थी कि मैं केवल प्रभु की प्रियता के लिए अपने जीवन का संपादन करूं। मेरा जीवन केवल प्रभु को प्रेम देने के लिए है, उनसे कुछ लेने के लिए नहीं। अब भक्त जब प्रभु ने उसे प्रेम प्रदान किया तो भक्त उस प्रेम को भी भगवान के प्रति लगा देता है। जो भगवान ने प्रेम का वह स्वभाव, प्रेम की वो स्थिति प्रदान करी, वह प्रेम भी भक्त प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, लगा देता है उस प्रेम को, और आनंद की वृत्ति के साथ और उत्साह के साथ और प्रेम से पूरित होकर प्रभु की सेवा में। करवावत सखी ख्याल, सारी सखियां श्री प्रियालाल की समस्त सेवा करती हैं पूर्ण प्रेम से पूरित होकर। बड़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी, महाप्रेम में रंगी हुई हैं। प्रेम कहां से आया? श्री लाडली जो प्रेम स्वरूप है, उन्हीं से प्रेम प्राप्त हुआ। अब उसी प्रेम को प्रेम स्वरूपा श्री लाडली जी के समर्पित कर रही हैं, उसी प्रेम के द्वारा उनकी सेवा कर रही हैं। यही बात कह रहे हैं कि भक्त से प्रसन्न होकर भगवान उसे प्रेम प्रदान करते हैं और उस प्रेम को उपासक पुनः भगवान को दे देता है। अब क्योंकि उसके हृदय में कोई आकांक्षा नहीं रह गई। कुछ कैसा विलक्षण सिद्धांत है, कैसी विलक्षण स्थिति है। इससे भगवान अब और आनंदित होते हैं और उसे पुनः प्रेम प्रदान करते हैं और भक्त उसे पुनः भगवान के प्रति लगा देता है उस प्रेम को। इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की ये लीला अनंत काल से अनंत काल तक चलती रहती है। ये है संसार से जहां संबंध विच्छेद हुआ, संसार के प्रति जहां आसक्ति छूटी, मान अपमान, दुख सुख, क्लेश सुख आदि ये जितने भी द्वंद्व हैं, इन द्वंद्व के प्रति जब ये भाव आ गया कि ये झूठे हैं, इधर से दृष्टि हटी, विरक्ति हुई इनसे, वहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ, वहां अनुरक्ति प्रकट हुई और उस अनुरक्ति के प्रभाव से उसकी संपूर्ण क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए होने लगी। और जब प्रभु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण क्रियाएं होने लगी तो भगवान ने उसे अपने अंतःकरण का प्रेम प्रदान किया। उस प्रेम को भी भक्त ने उन्हीं की चरणों में समर्पित कर दिया। फिर भगवान ने प्रदान किया, फिर भक्त ने उन्हीं के चरणों में उस प्रेम को लगा दिया। इस प्रकार से अनंत काल तक उपासक और भगवान, भक्त और भगवान के बीच ये प्रेममयी लीला चलती रहती है। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमान है प्रेम का स्वरूप। जो है प्रेम का स्वरूप कैसा है? वो प्रतिपल बढ़ता है। तया में पूनो नहीं तातो कबहि न शेष, इसमें पूर्णिमा नहीं है। ऐसा हो भाई पूर्णिमा आ गई अब तो ये विश्राम को प्राप्त हुआ, नहीं नहीं नहीं, पया में पूनो नहीं ताते कबहू न शेष। इसलिए सखियों को, प्रियालाल को, खग मृग पशु पक्षी वृंदावन आदि जितना भी ये सब वैभव है, सब भक्तों को भगवान को प्रतिक्षण ये अनुभव होता रहता है कि ये मुझसे अधिक प्रेम करता है या ये मुझसे अधिक प्रेम करता है। गोपियों को लगता है श्री कृष्ण हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण को लगता है गोपियां मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हैं। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। आहा, गोपीजनों के प्रेम की बात श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव के सामने, और श्री कृष्ण के प्रेम की बात गोपीजन आपस में वार्ता करती हैं। क्या कहें? आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। आहा, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। और श्री कृष्ण का प्रेम ये प्रतिक्षण, ये वर्धनशील प्रेम, कभी प्रेमास्पद को आनंदित करता है, कभी प्रेमी को आनंदित करता है। अब यहां का जो प्रेम है, संसार की जो आसक्ति है,
वो प्रतिक्षण वर्धमान वाली नहीं है, प्रतिक्षण छूटने वाली है, नाश को प्राप्त होने वाली है। जिस वस्तु से आप प्यार करते थे कि ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अत्यधिक आनंदित हो जाऊंगा, वो वस्तु आपको जिस क्षण मिली उसी क्षण से आपका प्रेम कम होने लगा उसके प्रति। अब अगली वस्तु की आकांक्षा जागृत हो गई। जैसे कोई आपको मोबाइल चाहिए, अब वो मोबाइल आपको मिल गया कि ये मिल जाए तो बस हम संतुष्ट हैं, फिर कुछ और नहीं चाहिए, वे आ गया। अब उसी दिन से, उसी क्षण से आपकी प्रियता उसमें कम होने लगी। अब जहां प्रियता कम होती होती उस स्तर तक आई, सो अगली आकांक्षा हृदय में जागृत हो गई कि अब ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। ऐसी ही दौड़ संसार में चल रही है, सब दौड़ रहे हैं, इसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, कहीं किसी को पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा। और हमारे मन की लालसा है कि प्रतिक्षण वर्धमान हमें प्रेम की प्राप्ति हो, जो सदा बढ़ता रहे, ऐसे सुख की प्राप्ति हो। और वो सुख केवल और केवल श्री युगल चरणारविंद में है, संतों की सभा में है, भक्तों के चरणारविंद में है वे सुख केवल। जब भगवान की और भक्तों की शरण ले ली जाती है तब इस सुख से परिचय होता है, इस आनंद से परिचय होता है। और इस आनंद से परिचय होने के बाद इस आनंद की प्राप्ति होती है, इस आनंद को लक्ष्य करने से। संसार ही लक्ष्य बना रहा, हम सुनते सुनाते रहे तो बात नहीं बनेगी। सुनते सुनाते सुनाते हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए, संसार में सुख नहीं है, सुख तो केवल प्रियालाल में है। तो आप विचार करिए, जब तक ये मान्यता समाप्त नहीं होगी, संसार के प्रति हम कहते तो रहते हैं दुख स्वरूप है, दुख योनया, ये विषय दुख प्रदान करने वाले हैं, दुख प्रकट करने वाले हैं, लेकिन हृदय में ये बात बैठी रहती है, ये आशा बैठी रहती है कि सुख मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। यही आस की पास नहीं तोड़ी जानी, इसी आशा की पास को जो तोड़ दे वही साधु, वही संत, वही उपासक, वही साधक। प्रयास करना चाहिए सत्संग के से प्राप्त विवेक के द्वारा इस आसक्ति को तोड़ने का, इस आशा को तोड़ने का। जब अपना प्रयास असफल हो जाए तो प्रार्थना करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। प्रार्थना आपके जीवन में अवश्य अवश्य होनी चाहिए। प्रार्थना अगर जीवन में नहीं है तो फिर बहुत हम अपने लक्ष्य के प्रति सुदृढ़ नहीं है। अगर प्रार्थना जीवन में नहीं है, हम किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमारी योग्यता नहीं है, तो हम प्रार्थना करते हैं ना अपने से बड़े जन से कि आप कृपा करके ये वस्तु हमें प्रदान कर दो। हमारी योग्यता नहीं किस वस्तु को हम प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार ये जो प्रभु का प्रेम है, इसको प्राप्त करना हमारी योग्यता नहीं है। गुरु चरणों के आश्रय से, गुरुदेव ने जो संबंध स्थापित किया जो था, उसकी पुनः स्मृति जागृत कराई, उनके चरण प्रताप से, उनके वचनों के प्रताप से हमें पुनः श्री युगल सरकार के प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। बस इतनी ही शर्त है कि हम उनके प्रेम की प्राप्ति करना चाहें। श्री राधा बाबा जी महाराज कहते हैं कि भगवान तो सबको प्रेम देने के लिए आतुर हैं, लेकिन शर्त इतनी ही है कि कोई उनके प्रेम को प्राप्त तो करना चाहे। हम संसार के भोगों को, संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता को ही प्राप्त करने में इतने तन्मय हैं, इतने आनंदित हैं, इतने यहाँ की उलझनों में उलझे हुए हैं कि भगवान की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। भगवान के पक्ष में होते हुए भी भगवान की तरफ दृष्टि नहीं जाती। बड़ी विलक्षण स्थिति है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते रहें, प्रभु को मनाते रहें। श्री युगल सरकार हमारे कौन है? परम कोमल चित हैं, परम दुलारे हैं, परम प्यारे हैं, इनको मनाएं। श्री सदगुरुदेव भगवान ने जब नीचे सत्संग होता था तब सदगुरुदेव भगवान ने कहा कैसे भी रोग आकर इन्हें रिझा लो, ये रीझ जाएंगे तो सब बात बन जाएगी। क्योंकि इनकी मुरली की ध्वनि में और लाडली जी की पायलों की ध्वनि में ही इतनी सामर्थ्य है कि संसार के बंधन को मिटा सकती है। बाकी और किसी जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई बुद्धि की अटकलों से माया पर विजय प्राप्त कर ले। बुद्धि की अटकलों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, इनकी कृपा से माया पर विजय प्राप्त की जाती है, इनकी करुणा से विजय प्राप्त की जाती है। तो इनसे प्रार्थना करते रहें, नाथ मैं आपको रिझा रहा हूँ, आप मेरे को अपना लो, आप मेरे को स्वीकार कर लो, आप मेरे को अंगीकार कर लो, आपका ही मैं रहूं और कोई मेरा ना रहे, आप ही मेरे प्यारे रहो और कोई मेरा प्यारा ना रहे। ये बात हृदय में रहनी चाहिए। चलते हैं
महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी अब नीलांचल में पधार चुके हैं और महाराज प्रताप रुद्र जी से परामर्श लेकर के सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, जो इनके प्रताप रुद्र जी के पुरोहित हैं, श्री काशी मिश्र जी, उनके गृह में ही एकांत निर्जन स्थल में ही श्री महाप्रभु जी को निवास स्थान प्रदान किया गया। महाप्रभु जी को भी वह स्थान खूब रुचिकर लगा और महाप्रभु जी वहां पर विराजमान हुए। प्रेमार्णव गौरांग देव के संसर्ग में रहकर जो पहले प्रेम रस का पान कर चुके थे, उन्हें भला उनके सिवा दूसरी जगह वे रस कहाँ मिल सकता था। जिनके कर्णों में उस अद्वितीय रस की प्रशंसा भी पड़ गई थी, वे उस रसराज महासागर के दर्शन के लिए लालायित बने हुए थे। कब महाप्रभु जी के दर्शन हो। जिनको ये रस प्राप्त हो चुका था, महाप्रभु जी की पहले सन्निधि प्राप्त हो चुकी थी, अब उस सन्निधि का प्रभाव यह था कि उन्हें किसी की सन्निधि अच्छी नहीं लगती थी, किसी भी रस को प्राप्त करने की लालसा नहीं रह गई थी, क्योंकि महारस प्राप्त करा दिया श्री महाप्रभु जी ने। और जिस महारस को प्राप्त कराया, उस महारस के विषय में जिन जिन लोगों ने सुना, उनके हृदय में भी ये बात थी कि ऐसे महारस प्रदाता श्री चैतन्य देव जी का कब दर्शन हो, तो वो दर्शनों के लिए लालायित थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से महाप्रभु की प्रशंसा सुनकर कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्र देव जी भी महाप्रभु के दर्शनों के लिए अत्यंत ही उत्कंठित बने हुए थे। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सभी जितने भी पार्षद थे, पुरी के बहुत से गण्यमान पुरुष थे तथा अनेक साधु संत थे, वो महाप्रभु के दर्शन की इच्छा रखते थे हृदय में, क्योंकि महाप्रभु तो थोड़े दिन रह करके फिर चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, तो सब लालायित थे, आकांक्षित थे कि हमें कब दर्शन होगा महाप्रभु का। महाप्रभु के पुरी पधारने का समाचार सुनकर भट्टाचार्य सार्वभौम के सहित बहुत से प्रेमी जन महाप्रभु से मिलने के लिए आए। महाप्रभु ने सभी को प्रेम पूर्वक बैठने के लिए कहा। सभी महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को सबका पृथक पृथक परिचय कराने लगे कि अमुक ये हैं, अमुक ये हैं, इस प्रकार से। सबसे पहले उन्होंने काशी मिश्र जी का परिचय दिया, जिनके गृह में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं, कि ये महाराज के कुलगुरु और राज्य पुरोहित श्री काशी मिश्र हैं। श्री प्रताप रुद्र जी के पुरोहित और राज्य पुरोहित हैं और कुलगुरु हैं। इनका नाम काशी मिश्र है। महाप्रभु के चरणों में इनका दृढ़ अनुराग है, अर्थात आपके चरणों में इनका दृढ़ अनुराग है। आपके चले जाने पर ये दर्शन के लिए बड़े ही उत्कंठित से बने रहे। ये घर जिसमें आप ठहरे हैं, ये इन्हीं का है। महाप्रभु ने मिश्र जी की और प्रेम भरी चितवन देखते हुए कहा, काशी मिश्र जी की तरफ देखते हुए प्रेम भरी चितवन से, मिश्र जी, मैं आज आपके दर्शनों से कृतार्थ हुआ। आप तो मेरे पिता के समान हैं, पिता तुल्य हैं। आपके घर में रहकर मैं भक्तों के सहित कृष्ण कीर्तन करता हुआ काल यापन करूंगा और नित्य आपके दर्शन पाता रहूंगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन से सौभाग्य की बात हो सकती है कि आपका मुझे नित्य दर्शन प्राप्त होगा। काशी मिश्र जी से श्री महाप्रभु जी बोले। तो हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से काशी मिश्र जी ने कहा, प्रभु, ये घर आपका ही है, मेरा नहीं है। ये घर तो आपका ही है और सेवा करने के लिए ये दास भी सदा आपके चरणों में समीप ही बना रहेगा। बस ये भावना। हमारे घर में जो श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, वो इस ग्रह के स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप रह रहे हैं उसी प्रकार से रहें। बस भावना का परिवर्तन कर देंगे। जहां भावना का परिवर्तन कर देंगे, वहां आपके अंतःकरण की स्थिति का परिवर्तन हो जाएगा। जब स्वामी प्रभु हैं, तो इस घर के ऊपर कोई संपत्ति आती है तो स्वामी की, और कोई विपत्ति आती है तो स्वामी की। हर प्रकार की संपत्ति या विपत्ति किनके समर्पित है? स्वामी के समर्पित है। हम कौन हैं? हम तो दास हैं। इस घर में रहने वाले उनके दास हैं, घर उनका है। ये भावना आप इसे अपना निजी सेवक समझकर जो भी आज्ञा हो निसंकोच भाव से कह दिया करें, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं, काशी मिश्र जी ने कहा। इसके अनंतर सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ जी के अंतरंग सेवक जनार्दन भगवान के स्वर्ण बैंतधारी कृष्णदास प्रधान लिखिया शिखी माइती, उनके भाई मुरारी तथा बहन माधवी
और महापात्र प्रहरीराज प्रद्युम्न मिश्र आदि जगन्नाथ जी के सेवकों का प्रभु के सामने परिचय कराया। जो इतने जन हैं ये सब जगन्नाथ जी के सेवक हैं, उनका महाप्रभु जी के सामने परिचय कराया। महाप्रभु इन सबका परिचय पाकर प्रशंसा करने लगे कि आप लोग धन्य हैं जो निरंतर श्री जगन्नाथ जी की सेवा पूजा में तत्पर हैं। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यही है कि वे भगवत सेवा पूजा के अतिरिक्त मन से भी दूसरे संसारी कामों का चिंतन न करे। सभी भक्तों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और महाप्रभु की आज्ञा पाकर वे अपने अपने स्थानों के लिए चले गए। इसके अनंतर महाप्रभु ने अपने साथ जाने वाले सेवक कृष्णदास को बुलाया। अब महाप्रभु जी ने वे घटना पुनः स्मरण करी और अब महाप्रभु जी परित्याग कर रहे हैं कृष्णदास का। वहां से तो ले आए, ये होता है माँ का हृदय है। जैसे माँ किसी झंझट से बचा के ले आए अपने पुत्र को, कोई लीला घट जाए वहां से तो बचा के ले आए, घर आके कहे नहीं तुम हमसे बात मत करो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, आज से हम तुम्हारी माँ नहीं कह देती हैं माताएं गुस्से में अपने पुत्र आदि से। तो ये क्या होगा, उनके कहने से क्या ये बात हो जाएगी कि आप हमारी माँ नहीं रही? नहीं, ऐसी विनोद भरी लीला श्री महाप्रभु जी ने मतलब गंभीर होकर करी, विनोद भरी लीला गंभीर होकर करी। कृष्णदास को बुलाया, उसके आ जाने पर उसे लक्ष्य करके प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य की तरफ देख करके कहा कि भट्टाचार्य, आप लोगों ने इसे मेरे साथ इसलिए भेजा था कि अचेतना अवस्था में ये मेरे शरीर की देखरेख करे, इसलिए आपने भेजा था इसको हमारे साथ। इसने यथाशक्ति मेरी खूब सेवा शुश्रूषा करी, लेकिन ये तो छोड़ के भाग गया था हमें। एकदम भी साधुओं के बहकाने से, जो साधु वेशधारी थे उनके बहकाने से कामनी और कंचन के लोभ में फंस गया था। ये मुझे छोड़कर चला गया था। जिसे कामनी कंचन का लोभ हो, जो अपनी इंद्रियों पर इतना भी निग्रह नहीं कर सकता, उसे अपने पास रखना मैं उचित नहीं समझता हूं। इसलिए आप इससे कह दें कि जहां चाहे जहां चला जाए वहां चला जाए, जैसी इसकी इच्छा हो वो करे, अब ये मेरे साथ नहीं रह सकता। देखिए, ये है महापुरुषों का क्रोध, ऐसा होता है। माता के सामने कोई उसके पुत्र की निंदा करे तो माता हृदय से सोचती है कि ऐसा क्या करूं अपनी बेटी की प्रशंसा कि इसकी बात दब जाए, लेकिन पीछे वही माता अपने पुत्र को फिर कहती है कि तुम किसी योग्य के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो तुम। ऐसे ही माता जैसा स्वभाव महापुरुषों का भगवान का होता है। वो सबके सामने तो भक्त की ध्वजा फहरा देते हैं, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं हृदय के उस अहंकार का शमन करने के लिए, महापुरुष जन हृदय की मलिनता को मिटाने के लिए, हृदय के दोषों को मिटाने के लिए ऐसी लीला करते हैं ताकि वे जले, जिसके प्रति वे लीला कर रहे हैं वे जले और जल करके शुद्ध हो जाए। जैसे जल करके स्वर्ण चमकता है, इसी प्रकार महापुरुष जन अगर कुछ लीला करते हैं, उस लीला के फलस्वरूप पर हम उनकी कहीं निंदा ना कर बैठे और हृदय में ये भावना रखें कि इनकी बड़ी कृपा, इन्होंने अपना जान करके मुझे डांटा फटकारा, ऐसा मेरे ऊपर शासन किया। तो उस जलन से, उस आनंद रूपी जलन से, इस सिद्धांत के अनुसार, या इस जलन से कि मैंने अपने गुरुदेव को इतना कष्ट दिया, मैं आगे से कभी कष्ट नहीं देंगे, इस प्रकार की जलन से वह उसका हृदय भगवान को विराजमान करने योग्य बन जाता है, परम शुद्ध हो जाता है। महाप्रभु ने ऐसी बात कही। महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर कृष्णदास तो बड़े जोर के साथ रुदन करने लगे, रोने लगे, किंतु महाप्रभु ने उसे फिर किसी भी प्रकार अपने साथ रखना स्वीकार नहीं किया। तब तो वे निराश होकर नित्यानंद जी की शरण में गया, उनके चरण पकड़ के रोने लगा कि आप ही कुछ करो। अच्छा, महापुरुषों के निकट रहना यह भी सेवा का स्वरूप है, उनकी सन्निधि है, और महापुरुषों की आज्ञा के निकट रहना यह भी महापुरुषों की सन्निधि है या नहीं है। देखिए, नित्यानंद जी ने कितनी विलक्षण रीति से श्री महाप्रभु जी और कृष्णदास के संबंध को अक्षुण्ण रखा। देखिए, अब वह नित्यानंद महाप्रभु के पास गए, कृष्णदास जी और चरण पकड़ के रोने लगे कि महाप्रभु जी ने तो मेरा परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। नित्यानंद आदि भक्त इस बात को सोच रहे थे कि नवद्वीप में कोई जावे और जाकर के महाप्रभु के प्रत्यागमन का समाचार दे कि महाप्रभु जी पुनः लौटे आए हैं।
तो उन्हें विचार आया कि कृष्णदास को ही भेजा जाए। अब स्वामी के सेवा कार्य के लिए कोई जा रहा है तो क्या स्वामी के द्वारा वह तिरस्कृत होगा या पुरस्कृत होगा? तिरस्कृत थोड़ी होगा। जिसको अपनाया होगा स्वामी उसी को तो अपने कार्य के लिए भेजेंगे। तो देखिए नित्यानंद जी ने जाकर महाप्रभु जी के निकट कहा कि नवद्वीप के सभी भक्त आपके वियोग दुख में व्याकुल हो रहे होंगे, शची माता भी आपके वियोग में अत्यंत व्याकुल होंगी और समाचार पाने के लिए अत्यंत अधीर होंगी। विष्णु प्रिया जी भी एक एक दिन कैसे युग की भांति काट रही होंगी। इसलिए महाप्रभु जी अगर आपकी इच्छा हो तो हम इस कृष्णदास को भेज दें नवद्वीप। तो महाप्रभु जी ने जब ये बात सुनी तो आपने सुना नहीं हमने इसका परित्याग कर दिया है। बोले हाँ हाँ आपके निकट कहाँ रहेगा ये, लेकिन जाएगा तो आपकी सेवा कार्य के लिए ही। सूक्ष्म बात कि संबंध बना रहे, इसलिए कभी ऐसी लीला बने भी तो सुलझे हुए महापुरुषों के निकट जाना चाहिए। ऐसे लोगों के निकट नहीं जाना चाहिए जो आपकी बुद्धि को और बिगाड़ दें। अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ, नहीं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। सुलझे हुए कभी वैसे तो एकांत में रहकर प्रभु से प्रार्थना करे तो बात संभल जाएगी, लेकिन ना ऐसी स्थिति हो किसी के पास जाना ही हो तो सुलझे हुए व्यक्तित्व के पास जाए जो सुलझा हुआ हो, आपके हृदय की चिंता को शास्त्रोचित उस चिंता को मिटाने का प्रयास करे, ये नहीं मनगढ़ंत जो आए वो कह दे। अब महाप्रभु जी ने तो ये अपनी बात कह दी थी, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उस कृष्णदास के संबंध को महाप्रभु जी से अक्षुण्ण रखने के लिए श्री नित्यानंद जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल महाप्रभु जी, ये आपके निकट नहीं रहेंगे, आपकी सेवा के लिए चले जाएंगे। अब महाप्रभु जी मौन हो गए, बोले आपकी बात को कौन टाल सकता है। देखिए नित्यानंद महाप्रभु कौन है? गुरु स्वरूप है, गुरु तत्व है। बलराम जी गुरु तत्व नित्यानंद महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, गुरु तत्व है। गुरुदेव सदा प्रभु से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कैसे जीव का कल्याण हो जाए, कैसे जीव प्रभु के धाम में चला जाए। गुरुदेव का सदा यही भाव रहता है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप बताइए हमें, आपकी जैसी आज्ञा होगी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना तो हमारे बस की बात नहीं है। नित्यानंद जी ने फिर कहा महाप्रभु जी से, आप जिस प्रकार की आज्ञा करेंगे उसी में हम सहर्ष पालन करेंगे। तो क्या आज्ञा सुनी नहीं थी महाप्रभु जी की? लेकिन ये हृदय की बात, आपकी अनुमति हो तभी हम इसे नवद्वीप भेजेंगे। महाप्रभु ने कहा जब आपकी इच्छा है तो मेरी अनुमति क्या, मेरी अनुमति ही समझें आप। आपकी इच्छा है तो मेरी अनुमति ही है, आपकी इच्छा के विरुद्ध मेरी अनुमति हो ही नहीं सकती है। महाप्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद जी ने कृष्णदास को जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया और जगन्नाथ जी का प्रसाद देकर नवद्वीप भेजा कि तुम सूचना दो और जगन्नाथ जी का प्रसाद दो। कृष्णदास नित्यानंद जी की आज्ञा पाकर और महाप्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करके नवद्वीप की तरफ चला। इधर महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भक्तों के साथ रहकर नियमित रूप से भजन कीर्तन करने लगे। जगन्नाथपुरी में विराजमान है श्री महाप्रभु जी। बहुत से पुरी के भक्त आकर महाप्रभु के दर्शनों से अपने को कृतार्थ करने लगे। राय रामानंद जी के पिता भवानंद जी, उन भवानंद जी ने जब महाप्रभु के आगमन का समाचार सुना तब तो वे अपने चारों पुत्रों के सहित महाप्रभु के दर्शनों के लिए आए। महाप्रभु उनका परिचय पाकर अत्यंत ही आनंदित हुए और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे कि जिनके रामानंद जैसे भगवत भक्त पुत्र हों वे महापुरुष तो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हैं, देवता भी उनकी वंदना करते हैं। सचमुच आप धन्य हैं, आप तो साक्षात महाराज पांडु के समान हैं, पांचों पुत्र ही आपके पांच पांडव हैं। इस प्रकार से उन्होंने श्री महाप्रभु जी ने कहा। राय रामानंद युधिष्ठिर के समान सत्य प्रतिज्ञ हैं, धर्मात्मा और भगवत भक्त हैं। आपकी गृहिणी साक्षात कुंती देवी के समान है। श्री महाप्रभु जी की वाणी। आपसे मिलकर मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। आप मुझे रामानंद जी की ही भांति अपना पुत्र समझे। जैसे रामानंद आपके पुत्र हैं ऐसी मैं भी आपका पुत्र हूं। हाथ जोड़े हुए भवानंद जी ने कहा कि मैं अधम प्रभु की इस असीम कृपा का अपने को कभी भी अधिकारी नहीं समझता। आप इतनी मुझ पर कृपा करेंगे ऐसा मैं कभी अपने को
अधिकारी नहीं समझता। आप भक्त वत्सल हैं, पतित पावन हैं, पतित पावन आपका नाम प्रसिद्ध है। उसी अपने नाम को सार्थक कर दिखाने के लिए आप मुझ जैसे संसारी विषयी पुरुष पर अपनी अहेतु की कृपा कर रहे हैं, अन्यथा मैं इस योग्य नहीं हूं। प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी यही बारंबार प्रार्थना है कि इस अधम को अपने चरणों की शरण प्रदान करिए। मैं आपकी चरण शरण में रहूं। मैं अपने परिवार के सहित आपके चरणों का दास हूं। जिस समय जो आप आज्ञा करेंगे निसंकोच भाव से करिएगा, किसी आज्ञा में संकोच मत करिएगा। मैं और मेरा पूरा परिवार ये सब कुछ आपका दास सत्य स्वीकार करता है। यह कहकर राजा भवानंद जी ने अपने कनिष्ठ पुत्र श्री वाणीनाथ जी को सदा प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त किया। श्री वाणीनाथ जी को प्रभु ने वाणीनाथ को स्वीकार कर लिया और वाणीनाथ जी अधिकतर महाप्रभु जी की सेवा में रहने लगे। इधर महाप्रसाद के साथ कृष्णदास नवद्वीप में शची माता के समीप पहुंचे। पुत्र का ही सदा चिंतन करती रहने वाली माता अपने प्यारे दुलारे सुत का समाचार पाकर आनंद में विभोर हो गई, आनंदित हो गई और अश्रु विमोचन करने लगी। श्री विष्णु प्रिया जी भी श्री शची माता के निकट आकर के बैठी। माता एक एक करके पुत्र की सभी बातों को पूछने लगी। ये समाचार क्षण भर में ही संपूर्ण नगर में फैल गया कि श्री महाप्रभु जी का दूत आया है, सेवक आया है, श्री महाप्रभु जी का समाचार लेकर के। चारों ओर से भक्त आकर शची माता के आंगन में संकीर्तन करने लगे। बात की बात में ही शची माता का घर आनंद भवन बन गया। हजारों भक्त हरि हरि की गगन भेदी आनंद ध्वनि से दिशा विदिशाओं को गुजाने लगे। माता ने रुदन करते हुए पूछा, कृष्णदास, क्या कभी निताई हमारी याद करता है क्या, हमारा स्मरण करता है क्या? तो कृष्णदास जी आनंदित हुए, आनंदित होकर बोले कि अगर स्मरण न करते तो मुझे भेजते क्यों? आपका स्मरण रहता है तभी तो उन्होंने आपके निकट मुझे भेजा है। और देखिए, आपके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद भी भेजा है। कृष्णदास से कोई प्रभु के शरीर का समाचार पूछता, कुशल क्षेम पूछता, कोई यात्रा का वृत्तांत पूछता कि यात्रा कैसी रही, कोई नवद्वीप कब पधारेंगे ऐसा पूछता। इसी बातों को 20 बार कृष्णदास से पूछा और 20 बार कृष्णदास ने वही बातें दोहराई। इस प्रकार कृष्णदास से सभी लोग विविध भांति के प्रश्न करने लगे। कृष्णदास यथाशक्ति सबके उत्तर देते, प्रभु के कुशल समाचार सुनाते, उनकी यात्रा की 2-4 बातें कहते और फिर कहते कभी अब मैं फुर्सत में बातें कहूंगा कि महाप्रभु जी ने कहां कहां गए और क्या क्या लीलाएं करी। सभी भक्त बड़े ही मनोयोग के साथ कृष्णदास जी की बातों को सुनते। इस प्रकार वह दिन बात की बात में ही प्रभु का समाचार पूछते पूछते ही व्यतीत हो गया। दूसरे दिन श्रीवास आदि भक्त वृंद कृष्णदास जी को साथ लेकर के शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर आई और उन्होंने बड़े ही उल्लास के सहित महाप्रभु के पुरी में लौट आने का समाचार सुनाया और महाप्रभु का भेजा हुआ महाप्रसाद भी उन्हें दिया, श्री अद्वैताचार्य जी को। महाप्रभु के समाचार और महाप्रसाद को पाते ही बूढ़े आचार्य के सभी अंग प्रत्यंग प्रेम से फड़कने लगे। बूढ़े आचार्य ने कहा कि वृद्धावस्था है, लेकिन ये सुना कि महाप्रभु जी आ गए तो सब अंग प्रत्यंग फड़कने लगे कि चलो कब दर्शन करें, जैसे जान आ गई हो शरीर में। इस प्रकार की स्थिति हो गई और लंबी लंबी सांसें श्री अद्वैताचार्य जी खींचने लगे। हा गौर कहकर प्रेम में निमग्न हो रहे हैं और उठकर जोरों से संकीर्तन करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रेम का तूफान विश्राम को प्राप्त हुआ। तब अद्वैताचार्य अन्य सभी भक्तों के साथ पुरी चलकर महाप्रभु के दर्शन करने के संबंध में परामर्श करने लगे। सभी ने निश्चय किया कि शीघ्र ही महाप्रभु के दर्शनों के लिए चलना चाहिए। अब पीछे अपने लोगों ने श्रवण किया था श्री परमानंद पुरी जी। ये परमानंद पुरी जी भी नवद्वीप आ चुके हैं और आकर के महाप्रभु जी से भेंट हुई। वो आकर के शची माता जी को पूरा वह कथा वृत्तांत सुनाया और महाप्रभु जी का सब वृत्तांत सुना करके उन्हें शुभ सूचना दी। वह भी अभी यहीं विराजमान है नवद्वीप में, श्री परमानंदपुरी जी। श्री परमानंदपुरी महाराज का नाम ये तो याद ही होगा। ये महाप्रभु को दक्षिण यात्रा के समय मिले थे और गंगा स्नान की इच्छा से महाप्रभु से विदा होकर नवद्वीप की ओर आए थे।
नवद्वीप की ओर आए थे। महाप्रभु ने इनसे पुरी में आकर एक साथ रहने की प्रार्थना की थी और इन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार भी किया था। महाप्रभु से विदा होकर वे गंगा जी के दक्षिण किनारे किनारे नवद्वीप आए और यहां आकर उन्होंने शची माता को प्रभु का संवाद सुनाया। सन्यासी के मुख से प्रभु का समाचार सुनकर माता को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और माता शची ने पुरी महाराज का यथोचित खूब सत्कार किया। पुरी महाराज भक्तों के आग्रह से कुछ काल नवद्वीप में ठहर गए। जब कृष्णदास प्रभु का समाचार लेकर नवद्वीप आए तब आप भी वहीं थे। श्री परमानंदपुरी जी दूत के मुख से प्रभु के पुरी पधारने का समाचार पाकर परमानंदपुरी सचमुच परमानंद में निमग्न हो गए और जल्दी जल्दी से प्रभु के समीप पहुंचने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये सब भक्त पता नहीं कब जामे, ये सब घर गृहस्थी काम धंधे वाले हैं, इनकी प्रतीक्षा करी तो फिर बात नहीं बन पाएगी। ये सब अपने कामों को समेट के तब जाएंगे, कब तक इनकी तैयारियां चलें, कब ये सब लोग एक साथ निकले तो विलंब हो सकता है। इसलिए हमें इनसे पहले ही पहुंचकर महाप्रभु के दर्शन कर लेने चाहिए। ये सोचकर वे कमलाकांत नामक महाप्रभु के एक ब्राह्मण भक्त को साथ लेकर के और पुरी की ओर चल दिए और रास्ते के सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए पुरी पहुंचे, जगन्नाथपुरी पहुंचे। पुरी पहुंच करके परमानंद महाराज ने विचार किया कि मैं महाप्रभु जी को कहाँ खोजूं। तो हृदय में बात आई कि पहले श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करें, फिर वहीं से पता लग जाएगा श्री महाप्रभु जी का कहाँ गए होंगे। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें बहुत से लोगों से घिरे हुए श्री महाप्रभु जी के दर्शन हो गए। मंदिर में ही जैसे ही महाप्रभु जी के दर्शन किए, महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े, दूर से ही श्री परमानंद पुरी जी को आते देखकर महाप्रभु ने उठकर श्री पुरी महाशय जी के चरणों में प्रणाम किया और पुरी महाशय जी को हृदय से लगाया। दोनों ही महापुरुष एक दूसरे से मिलकर परम प्रसन्न हुए और आनंद में विभोर होकर एक दूसरे की स्तुति करने लगे। महाप्रभु ने कहा, भगवान अब आपको यहीं रहकर हमें अपनी संगति से आनंदित करते रहना चाहिए, अब आपको कहीं नहीं जाना है। पुरी महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इस समय का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था, यहां आने का हमारा और प्रयोजन ही क्या है। भगवत चर्चा हो, आपकी चरण सन्निधि प्राप्त हो, बस यही हमारा उद्देश्य है। हम तो यहाँ केवल आपकी संगति लाभ उठाने के लिए आए हैं, उसी निमित्त से आए हैं। ये सुनकर महाप्रभु परमानंदपुरी महाराज को साथ लिए हुए भीतर मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए और दर्शन करके प्रदक्षिणा करते हुए अपने निवास स्थान पर आए। वहां आकर प्रभु ने अपने समीप ही एक स्वतंत्र कुटिया श्री पुरी महाराज को प्रदान करी और एक सेवक स्वतंत्र सेवक उनकी सेवा में दे दिया गया। महाप्रभु के आगमन का समाचार काशी तक पहुंच गया। प्रभु जो अत्यंत ही अंतरंग भक्त थे जो प्रभु के, वे प्रभु का समाचार पाते ही उनकी सेवा में उपस्थित होने के लिए पुरी आने लगे। अब जहां जहां महाप्रभु जी गए और जिन जिन ने महाप्रभु जी का दर्शन किया है, जिन जिन के कानों में ये बात पहुंच रही है कि महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी आ गए, तो अब जगन्नाथपुरी में सब भक्तों का एक साथ सब उत्सव आदि होने के लिए सब एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि अब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाली है। इस प्रसंग के अनुसार, वैसे प्रकट में तो अभी दिन है, लेकिन इस प्रसंग के अनुसार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होने वाली है, तो सब भक्त जन इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे। उनका लक्ष्य महाप्रभु जी के दर्शन है, महाप्रभु जी की सन्निधि प्राप्त होगी, ये लक्ष्य है। नवद्वीप के एक पुरुषोत्तमाचार्य नामक प्रभु के अत्यंत ही प्रिय भक्त और विद्वान ब्राह्मण थे। महाप्रभु के चरणों में उनकी बहुत ही अधिक प्रीति थी। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तब इन्हें बड़ा दुख हुआ था। ये जो पुरुषोत्तमाचार्य थे, वे अपने दुख के आवेश को रोक नहीं सके और प्रभु के बिना उन्हें संपूर्ण नगर सूना सूना लगने लगा था। घर बार तथा संसारी सभी वस्तुओं ने काटने के लिए दौड़ती थी, ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। वे प्रभु के वियोग से दुखी होकर काशी में चले गए थे, काशी धाम में चले गए थे और वहां पर स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली थी। महाप्रभु जी सन्यास को प्राप्त हुए तो उनसे ही अत्यंत प्रेम करने वाले ये वहां पर नवद्वीप में रहना पाए और काशी में आकर श्री चैतन्यानंद जी महाराज से इन्होंने सन्यास दीक्षा ले ली।
इनके गुरु ने इनका सन्यास का नाम रखा स्वरूप, और महाप्रभु जी ने इनके नाम के पीछे जोड़ा दामोदर, स्वरूप दामोदर जी। महाप्रभु ने पीछे से दामोदर और मिला दिया था, इसलिए भक्तों ने स्वरूप दामोदर नाम से इनको उद्घोषित किया। स्वामी चैतन्यानंद जी जिस प्रकार मस्तिष्क प्रधान विचारवान सन्यासी थे इनके गुरुदेव स्वरूप जी के, उसी प्रकार के थे, किंतु उनके शिष्य स्वरूप दामोदर परम सहृदय भक्त भावना से युक्त हृदय प्रधान भक्त हृदय पुरुष थे, इसलिए वे गुरु के पथ का अनुसरण नहीं कर सके। गुरुदेव ने जैसा कि शिष्यों को उपदेश करना चाहिए वैसा ही अद्वैत वेदांत का विचार प्रचार का उपदेश किया, किंतु उनका हृदय तो साकार प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति के लिए तड़प रहा था, इसलिए वे अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन न कर सके। जब उन्होंने सुना कि दक्षिण की यात्रा समाप्त करके महाप्रभु पुनः पुरी में वापस आ गए हैं, निवास कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में ही, तब वह अपने गुरुदेव के चरणों में गई और गुरुदेव के चरणों में अपनी बात निवेदित करी और प्रार्थना करी कि मैं क्या जगन्नाथपुरी जा सकता हूं। देखिए, भावना भले ही नहीं मिलती लेकिन आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। मेरी भावना ऐसी है और महाप्रभु जी मेरे सब कुछ हैं, वे आ चुके हैं जगन्नाथपुरी में, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। तो उनके सतगुरुदेव जी ने उनको आज्ञा प्रदान करी कि तुम जाओ जगन्नाथपुरी जाओ। वे जगन्नाथपुरी में जाकर श्री महाप्रभु जी से मिलेंगे। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।